आज हम लोग अरुणाचल लॉ स्टूडेंट्स यूनियन जो है आपका आकाशदीप से लेकर यहाँ टेनिस कोर्ट ईटानगर का बीच में प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया है। तो हमारा एक ही मुद्दा है यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2014 जो है, जो एक अथॉरिटेरियन लॉ है, जो एक ड्रैकोनियन टाइप का लॉ है, इसको रिपील करना है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट को हमारा ये रिक्वेस्ट है और जनता को हमारा मकसद ये है कि जनता हमारा जो अरुणाचल का जितने भी सिटीजन्स है, पब्लिक है, वो इसको समझना है। इसका अवेयरनेस का तौर पे भी हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। वी वांट टू इग्नाइट द माइंड ऑफ द पीपल कि दिस लॉ कैन बी अब्यूज इन लॉन्ग रन और इसको मिसयूज़ किया जा सकता है और इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। तो आवर कंसर्न इज़ दैट कि ये लॉ का मिसयूज़ बहुत ही ये बड़ा पैमाने पे आगे जाके मिसयूज़ किया जा सकता है। इसलिए हम चाहता है कि ये लॉ जो रिपील करना चाहिए और ये लॉ का ज़रूरी ही नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। ये ऐसा लॉ है कि मतलब जिसमें आपका अपना बात को रखने का मौका भी नहीं देगा। तो इसमें हमने आपको पहले भी हाईलाइट किया है कि जैसे कि आप बोलता है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में बोलता है ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो ड्रग्स का रिलेटेड में जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है उसके लिए है बोलता है, या लैंड ग्रैबर्स के लिए बोलता है, आपका ये जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए ये बोलता है। और ऊपर से यहाँ पे बोटलॉगर्स जो गैर कानूनी तौर पे जो ये का आपका दारू का लीकर का बिजनेस करता है, उन सब को यहाँ पे कवर अप करता है बोलता है। मैं बता दूँ कि दारू का जो ये आपका लीकर्स का इसका इश्यूज है वो जो है अरुणाचल प्रदेश एक्सेस एक्ट 1993 है जो प्रोवाइड करता है ये इश्यूज़ पे डील करने के लिए। आप एनवायरमेंटल डिप्रेडेटर का बात करता है, एनवायरमेंटल डिप्रेडेटर को डील करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, दुनिया भर का लेजिस्लेशन है जिसका तहत अब जो है कानूनी तौर पे ये कार्रवाई किया जा सकता है। और लैंड ग्रेबर का बात करेगा तो आपका पब्लिक प्रीमियज प्रोटेक्शन एक्ट 1980 है जिसका तौर पे अगर कोई पब्लिक प्रीमियज को डैमेज करता है तो उसमें एक्शन लिया जा सकता है, वो लेजिस्लेशन है। उसका बाद अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट ये इवेक्शन एक्ट 2003 में है, प्रॉपर्टी डैमेज एंड लॉस एक्ट 2020 में है, बनाया है अरुणाचल गवर्नमेंट ने। ये सारा लॉस जो है जो प्रॉपर्टी ग्रेबर्स को डील कर सकता है और उससे छोड़ के आप बोलने से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का बात करता है बोलने से IPC है, इंडियन पेनल कोड है, उसमें आप बोलता है कि कोई किसी को धमकाएगा या साइकोलॉजिकल फियर जो ये करता है बोलता है, इसमें आपका है पब्लिक किसी को क्रिमिनल इंटिमिडेशन होगा तो उसमें IPC का सेक्शन है। पब्लिक न्यूइसेंस क्रिएट करेगा उसका IPC का सेक्शन है, पेनल्टीज़ है। लॉफुल ऑर्डर को पब्लिक का गवर्नमेंट का लॉफुल ऑर्डर को अथॉरिटी का लॉफुल ऑर्डर को डिसओबे करेगा उसमें IPC में प्रोविजंस हैं। किसी का ट्रेसपास करेगा, किसी को मारेगा पीटेगा, किसी को फोर्सफुल करेगा, एवरीथिंग इज़ डील बाय IPC। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ डेफिनेशन दे के आप दुनिया भर का चीज़ को एक वैग मतलब अनक्लियरिटी वाला एक डेफिनेशन देके उसमें सिविल लिबर्टीज़ को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एक्सप्रेशन को और पब्लिक का सिविल लिबर्टीज़ को कर्टल करने वाला जो है काम करेगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करता है इसको रिपील करना है। और आप बोलता है कि आपका ये एक जो आपा एक जो है सोसाइटी को एक डिसिप्लिन करने के लिए दुनिया भर का हमने अभी गिन के बताया है। तो आप समझना पड़ेगा कि दिस इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, आप गलत बात कर रहा है। ये बिल्कुल ये जस्टिफाई नहीं है कि ये सोसाइटी को डिसिप्लिन कर रहा है बोल के। इससे पहले भी अरुणाचल बहुत डिसिप्लिन सोसाइटी चलता था और सोसाइटी अरुणाचल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अरुणाचल में आपका क्लियर कट है कि अरुणाचल को हर किसी कोई बोलता है कि ये जो है पीसफुल स्टेट है, वी डोंट हैव एनी आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम दिस स्टेट। अरुणाचल का होम ग्राउंड से कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो देश का स्वतंत्रता और अखंडता का खिलाफ बात करने वाला, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दैट मीन्स वी आर पीस लविंग स्टेट एंड वी आर पीसफुल स्टेट एंड वी डोंट नीड सच ड्रैकोनियन लॉ। और आप हमारा लेजिस्लेचर और कैबिनेट को, स्टेट कैबिनेट को हम ये बोलता है कि आप अगर सख्त कार्रवाई प्रिवेंटिव डिटेंशन का बात करता है तो आप CRPC 151 को अमेंड कीजिए, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अमेंड किया है। 24 आवर्स से भी ज़्यादा डिटेन करने का एक प्रोसीजर में वो लाता है, उसको CRPC का 151 को प्रिवेंटिव डिटेंशन का उसको थोड़ा सा अमेंड करके उसको सख्ती बनाई है। उसके बाद में बाकी जो
जो नेशनल सिक्योरिटी का बात करेगा उसके लिए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है। उसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का पास किया वाला है, उसमें क्लियर कट है आप किस हिसाब से उसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट 1967 में आप देखिएगा देयर इज अ शेड्यूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया वाला है। अरुणाचल का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट 1967 का शेड्यूल का तहत अनलॉफुल डिक्लेयर किया वाला गया है। ऐसा कोई अरुणाचल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और वहाँ पे इंडिविजुअल को भी लिस्टेड किया है अनलॉफुल पर्सन बोल के, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ 1967 का तहत। वो शेड्यूल में भी हमारा अरुणाचल से कोई नहीं आता है और उसमें भी डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्लियर है। कब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का डेफिनेशन उसमें ये क्लियर है कि आप देश का स्वतंत्रता, अखंडता और देश का इंटीग्रिटी के सोवरेनिटी का खिलाफ बात करेगा, तोड़ने का बात करेगा, तब जाके आपको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का डिक्लेयर करके अनलॉफुल पर्सन डिक्लेयर करके आपको डिटेंशन में लाया जाएगा। ये प्रोविजंस क्लियर है। लेकिन आपा एक ऐसे बनाया गया है कि दिस इज़ रेडिकुलस। एक बोलेगा तो एक रेडिकुलस है। हमारा जो लेजिस्लेचर है उन्होंने ऐसा लॉ बना दिया है जिसका मतलब क्लैरिटी ही नहीं है। इसको किसी भी तरह से आप जो है यूज़ किया जा सकता है, ऐसा लॉ बना के रखा है। और दिस इज़ आप अच्छा से देखेंगे तो दिस इज़ जस्ट ए कॉपी पेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके लाया गया है, अपना दिमाग तो कुछ लगाया नहीं है। तो हम अभी प्रेजेंट सरकार से ये बोलता है कि हम कौन होता है आपको डिक्टेट करने वाला। वी आर नो बॉडी टू डिक्टेट यू, वी कैन appeal you because you are our hopes, our aspirations, our representatives। आप लोग को हमने इलेक्ट किया है इस उम्मीद में कि आप हमारे भलाई के लिए काम करेगा, हमारा सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, हमारा इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है ये ब्रिटिश सरकार से हमको विरासत में आया वाला है। इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है बोलता है। तो आप भी यहाँ इसको देखिए। और सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना सिर्फ आप एक वेलफेयर स्टेट का ये ड्यूटी बाउंड है कि सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना है। सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना है। ये प्रोटेक्ट करने में मतलब अगर ये प्रोटेक्ट करना सिर्फ हमारा लिबर्टीज़ को, सिविल लिबर्टीज़ को ही सिर्फ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को आप जो है प्रिजर्व कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है।